यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और कहा है कि सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इनका प्रोडक्ट आपको निकालना है। चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपकी आइडेंटिटीज कौन कौन सी यूज होनी है। देखिए सबसे पहले होता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको जब एक्सपेंशन करते हैं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर कहीं पे a प्लस बी दो बार लिखा हो तो उसका मतलब यही है। तो चाहे क्वेश्चन इस फॉर्म में हो स्क्वायर की या फिर दो अलग अलग फॉर्म में हो जैसे यहां लिखा हुआ है, आइडेंटिटी आपकी यही लगेगी। और इसमें भी बुक के अंदर जैसे 2ab जो है बीच में लिखा हुआ है और b स्क्वायर लास्ट में लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद करने का इसको बेहतर तरीका है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पे माइनस होता है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab। सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहां पे जो 2 वाली टर्म होती है प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है। ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं ये प्लस में ही होती हैं। तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं a प्लस बी a माइनस बी। यहां पे सेम नंबर होता है, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस और b का स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज हैं जो आपके इस क्वेश्चन में यूज होंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब मैंने बताया ना आपको कि चाहे आपके दो ब्रैकेट लिखे हो इस तरह से प्रोडक्ट में या फिर उनके ऊपर स्क्वायर लगा हो, बात एक ही है। ये x प्लस 3 का स्क्वायर ही तो है, होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी आपकी यही लगेगी। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन करने से पहले जो भी आप क्वेश्चन करें उसमें इस तरह से बॉक्स बनाकर जिस आइडेंटिटी का यूज किया जा रहा है वो लिख लें। यहां पे आइडेंटिटी यूज हो रही है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे खोलते हैं। a का मतलब है आपकी पहली चीज और b का मतलब है दूसरी चीज। तो पहली का स्क्वायर, पहला क्या है इसमें x, तो x का स्क्वायर। दूसरी क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस का प्लस 2 का 2। और a और b यहां पे प्रोडक्ट में होंगे, यानी पहली चीज और ये यहां पे दूसरी चीज। अब इसको सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा और 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जार 9 प्लस इनका प्रोडक्ट करें 3 2 जार 6 और ये x, तो ये 6x आ गया। तो इतना सिंपल होता है ये। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2y प्लस 5 2y प्लस 5। अब इसके अंदर भी आपकी यही आइडेंटिटी यूज होगी। अब मैं हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा क्योंकि ऐसे डायरेक्ट बता दूंगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। आप क्वेश्चन करें एग्जाम में तो ये आइडेंटिटी आप जरूर लिखें, इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए इसमें आइडेंटिटी यूज होगी ये वाली। तो इसमें a का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b है आपका 5 यानी 5 का स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह और b की जगह, a की जगह 2y, b की जगह 5। सॉल्व करते हैं। 2y का होल स्क्वायर। अब इसे आप रफ में ऐसे करके देख लेंगे ना, डायरेक्ट करने में आपको तकलीफ होती है। तो 2y इंटू 2y, तो 2 2 जार तो हो गया 4 और y इंटू y यानी y का स्क्वायर। दूसरा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जार हो गया 25। प्लस में आगे नंबर्स का प्रोडक्ट करें, 2 2 जार 4 4 5 जार 20 और ये y इसके साथ में, तो ये इसका आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो है ये आपके माइनस में है, तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो माइनस वाली यूज होगी। मैं यहां पे लिख देता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब a का स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर, ये है 2a, इसका स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये है 7, इसका स्क्वायर। माइनस का सवाल है तो माइनस लगेगा, 2 का 2, ये a की जगह ये b की जगह, a की जगह लिखेंगे 2a और b की जगह लिखेंगे 7। प्रोडक्ट करते हैं इनका। 2a का स्क्वायर करेंगे आप
यानी 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार तो हो गया 4 और a हो गया a का स्क्वायर। ऐसी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जार 49। यहां 2 2 जार 4 और 4 7 जार 28 और ये माइनस में है ना तो -28 और ये इसमें a भी है तो a लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें भी माइनस वाली ही आइडेंटिटी यूज हो रही है, सेम टू सेम यही वाली। तो पहले लिखेंगे a का स्क्वायर, फिर प्लस ये b का स्क्वायर, b इसमें आपका 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस ये 2, ये a की जगह बनाई मैंने, ये b की जगह बनाई। a की जगह लिखना है 3a, b की जगह लिखना है 1/2। सॉल्व करते हैं। 3a का स्क्वायर यानी 3a को 3a से मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 जार हो गया 9 और a का स्क्वायर। ऐसे ही 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर ऊपर क्या आया 1 1 जार 1 और नीचे 2 2 जार 4। इसे देखें, इन तीनों का प्रोडक्ट करना है एक साथ तो यहां ये वाला 2 इस 2 से कट गया तो माइनस आ गया और ये 3 1 जार 3 आ गया और ये a। सवाल ये खत्म। चलिए इसके बाद करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपकी आइडेंटिटी नंबर 3 लग रही है जिसके अंदर एक तो हो आपका प्लस का और एक हो आपका माइनस का। अब ये आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां माइनस है यहां प्लस है, नंबर्स बिल्कुल सेम टू सेम है, a सेम है b सेम है, प्लस और माइनस। तो a प्लस b, a माइनस b, ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी और ये छोटी सी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a है इसके अंदर आपका 1.1 m का स्क्वायर और b है इसके अंदर 0.4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें। 1.1 थोड़ा इग्नोर कर दे अगर डेसिमल को तो ये बन गया 11, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा तो यहां लिख दिया मैंने 121 और पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो आंसर में पीछे से 2 नंबर छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है तो 1 और 2 यहां लग गया डेसिमल। अब m भी है तो m 2 बार है ना तो m का स्क्वायर। माइनस आगे देखें, ये 4 है, डेसिमल इग्नोर कर दें तो 4 4 जार होता है 16 और यहां पॉइंट है यहां पॉइंट है तो 2 अक्षर है ना पॉइंट के बाद तो आंसर में भी 2 ही होने चाहिए तो 1 और 2 और ये पॉइंट कभी सोना नहीं छोड़ते हैं तो यहां 0 लगा लेते हैं तो ये हो गया 0.16 आंसर। चलिए इसका 6th पार्ट देखें। 6th पार्ट की जो फॉर्म है ना थोड़ी वो आपको थोड़ा अलग से दिख रही होगी लेकिन इसे हम ठीक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि इसको b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बना लेता हूं मैं ऐसे, क्योंकि यहां मेरा b प्लस में है ना और यहां ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसकी फॉर्म थोड़ी ठीक हो गई है और अब यहां दिख भी रहा है कि पहली टर्म दोनों की सेम है, दूसरी टर्म दोनों की सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है तो ये थर्ड आइडेंटिटी लगेगी आपकी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसमें पहली जो चीज है आपकी वो है b का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर किया जाएगा, माइनस दूसरी चीज है इसमें a का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर किया जाएगा। देखिए ये जो स्क्वायर है ना ये इसका खुद का है और ये जो ऊपर हमने लगाया ये फॉर्मूले का है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो b का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, तो प्रोडक्ट जब करते हैं पावर टू पावर तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, तो ये हो जाएगा b का 4 माइनस ऐसे ये a का 4, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में भी यही आइडेंटिटी लग रही है, इसमें पहला टर्म सेम दूसरा टर्म सेम, एक प्लस है एक माइनस है तो यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, यानी a का स्क्वायर माइनस और ये b का स्क्वायर। अब 6x को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जार तो हो गया 36 और x का प्रोडक्ट x का स्क्वायर। यहां 7 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 7 जार 49, ये इसका आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट में भी जो फॉर्म है ना इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें।
सी मेरे दोनों प्लस के हैं तो मैं पहले सी लिख लेता हूं। तो सी मैंने लिख लिया, आगे माइनस ए लगा लिया। यहां भी यही करूंगा मैं, सी और माइनस ए। अब ये जो मेरी फॉर्म बन गई ना, ये बन गई ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए इसमें मेरा है सी, यानी कि पहला नंबर, तो सी का स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर है ए, तो ए का स्क्वायर माइनस का माइनस, ये 2, ये पहले की जगह ये दूसरे की जगह, पहला है सी और दूसरा है ए। सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। इनका प्रोडक्ट करते हैं तो नंबर तो सिर्फ इसमें -2 है, और ए और सी, तो ए मैं पहले लिख देता हूं, सी बाद में। सीक्वेंस में लिखा अच्छा लगता है। चलिए इसके बाद इसका पार्ट करते हैं 9। 9th पार्ट में बाइनोमियल है, दोनों फ्रैक्शन में है। सबसे पहले आप ये देखेंगे इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों की दूसरी टर्म भी सेम है, और बीच में लिखा हुआ है प्लस। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लिखते हैं a का स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर x/2 और इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी दूसरे नंबर का स्क्वायर 3y/4 इसका स्क्वायर प्लस 2, a की जगह लिखेंगे x/2 और b की जगह लिखेंगे 3y/4। अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अगर चाहे तो आप थोड़ा रफ में कर सकते हैं, जैसे कि ये x/2 इंटू x/2, तो ऊपर ऊपर आ गया x का स्क्वायर, नीचे 2 2s are 4। ऐसे रफ में कर लेंगे तो आपके आंसर की गलत होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ये हो गया x²/4। सेकंड को देखें, 3y/4 इंटू 3y/4, तो ऊपर आ गया 3 3s are 9 और y का स्क्वायर, नीचे आ गया 4 4s are 16 और प्लस में है तो प्लस लिख दिया, तो ये बना 9y²/16। आगे बढ़ते हैं, प्लस का तो प्लस लगेगा, ये 2 से कट गया, ऊपर ऊपर बचा सिर्फ 3 और x और y, तो लिख देंगे 3xy, और नीचे सिर्फ 4 बचा तो ये 4 आ गया। यही इसका आंसर है। चलिए इसका लास्ट पार्ट देखें 10th, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म सेम है और बीच में दोनों में ही माइनस है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब a यानी कि पहला नंबर वो क्या है 7a, इसका स्क्वायर, b यानी कि 9b, तो प्लस लिखेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और यहां 9b और इसका स्क्वायर, फिर -2, ये पहले की जगह और ये दूसरे की जगह। पहले में लिखना है 7a, दूसरे में लिखना है 9b। सॉल्व करते हैं। अब 7a का स्क्वायर, 7a का स्क्वायर यानी कि 7a इंटू 7a, 7 7s are 49 और a मिलके बन गया a का स्क्वायर, प्लस इसी तरह से 9b, तो 9b को 9b से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9s are 81 और b इंटू b का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, माइनस का माइनस आ गया, 7 2s are 14 और 14 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 126, तो 126 आ गया और ये a और ये b, बस आगे ये आंसर है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपकी ये 3 आइडेंटिटीज यूज हुई हैं बेसिकली, तो इन 3 आइडेंटिटीज की जानकारी होनी आपको बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।